एमपी की राजधानी भोपाल में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में प्रदेश के बड़े बड़े नेता होते हैं और इसके भीतर एक नेता ऐसा भी होता है जो वैसे तो इस मीटिंग में पूरा समय नहीं बिताता, लेकिन उस दिन वो पूरा वक्त बिताता है। लेकिन इस मीटिंग में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नेता कुछ सुझाव देता है, लेकिन उस नेता के सुझावों को दरकिनार कर देती है। और ये नेता कोई आम नेता नहीं है, बल्कि ये नेता वो है जिसने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। तारीख 4 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मीटिंग होती है, प्रदेश की कोर कमेटी की मीटिंग। इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता सम्मिलित होते हैं और वो सम्मिलित इसलिए होते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर के हर किसी को चिंता है। सुबह के वक्त ये अपने घर से इसी सोच के साथ निकलते हैं कि आखिर इस मीटिंग को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए। हर नेता के मन में यही विचार चल रहा होता है कि आखिर इस मीटिंग का कुछ सार निकले, इस मीटिंग में कुछ डिसाइड हो और उसके बाद मध्य प्रदेश में फिर से कुछ ऐसा किया जाए कि बीजेपी की सरकार बन जाए। इस मीटिंग में छोटे नेता नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और भी तमाम वरिष्ठ नेता होते हैं इस कोर कमेटी की मीटिंग में। हर कोई इसी चर्चा को करने के लिए बैठा होता है कि कैसे आगामी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीत लिया जाए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश में कई साल से बीजेपी का शासन वैसे ही है और कांग्रेस की सरकार को गिरा करके फिर से बीजेपी का शासन लाया गया और फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाए, ये बिल्कुल भी आसान नहीं। इस मीटिंग में जो नेता बैठा होता है वो होता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये वही नेता है जिसने कांग्रेस की सरकार को गिराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और मध्य प्रदेश में फिर से बनवा दी थी बीजेपी की सरकार। ये नेता उस मीटिंग में अपना पूरा वक्त बिताता है। ये मीटिंग करीब 5 घंटे तक चलती है और 5 घंटे तक ये नेता पूरा वक्त देता है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भी कई मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना पूरा वक्त नहीं दे पाते। शायद वो अपना पूरा वक्त इस सोच के साथ दे रहे थे कि इस मीटिंग का कुछ सार निकले, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मीटिंग में जो बातें कहीं, जो सुझाव दिए, उन सुझावों को कोर कमेटी दरकिनार करती चली गई या कहें कि अनसुना कर दिया। किसी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, मुंह से कुछ बोला ही नहीं। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो भी सुझाव दिए उस पर बात अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो, वीडी शर्मा जी की हो, सार्वजनिक मंचों पर हंस हंस कर के मिलने वाले नेता आखिर मौन क्यों रहे, खामोश क्यों रहे? जवाब दिया तो एक वरिष्ठ नेता ने, लेकिन आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा क्या सुझाव दिया, क्या कह दिया इस मीटिंग में? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिर्फ ये कहा कि जो हारी हुई सीटें हैं, जहां पर बीजेपी की पकड़ कमजोर है, वहां पर प्रत्याशी या जिनको टिकट देने हैं उनकी घोषणा अभी से कर दी जाए और जिससे उन्हें वक्त मिल पाए वहां पर काम करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वहां पर जो प्रशासनिक फेरबदल है या प्रशासनिक स्तर पर जो भी निर्णय लेने हैं वो इन नेताओं को ही लेने दिए जाएं जिनको चुनाव लड़ना है। इससे उन्हें आने वाले समय में आसानी होगी। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीटिंग में ये कहा, सब खामोश रहे, किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। जैसे ही उन्होंने ये बात रखी, एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आप पार्टी में नए आए हैं, आपको शायद पता नहीं है कि हमारे यहाँ निर्णय कैसे होते हैं। जब तक केंद्र से संकेत नहीं मिलता हम इस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। जब केंद्र से संकेत मिलता है तभी हमारे यहाँ टिकटों का वितरण होता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले किसी भी प्रकार का नाम घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को आखिर इतनी चिंता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें करीब 121 सीटें बीजेपी पार्टी हारी थी। जब उपचुनाव हुआ तो 103 सीटें बीजेपी की पकड़ से अभी भी बाहर हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहते, क्योंकि इसे जीतना बेहद कठिन है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के मन में ये चल रहा है कि इस चुनाव को भी आसान बनाया जाए, अभी से काम किया जाए।
लेकिन वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के द्वारा इस तरह से मौन हो जाना उनके सुझावों पर क्या ये कई सवाल खड़े करता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई वक़्त नहीं है, या उनकी बातों पर कोई ज़्यादा अमल नहीं करना है, या ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस उतना ही महत्व देना है कि आपने हमें चुनाव जितवाया था, हमारी फिर से सरकार बनवाई थी, उसमें अहम भूमिका निभाई थी, बस आपका काम हो गया, अब आप बस बने रहिए वरिष्ठ के तौर पर, आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। जो भी राजनीतिक दर्शक हैं जो इस प्रकार की खबरों में और अपनी जानकारी रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, वो इस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।